साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। साथियों, आज हम एक विशेष महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जी हां, मैं आज बात कर रहा हूं गुरुकुल लाढ़ौत के उपाचार्य और आर्य उप परिषद हरियाणा के पूर्व उप प्रधान, आर्य समाज की बलिवेदी के ऊपर पाखंड के विरुद्ध लड़ते हुए अपने जीवन की आहुति देने वाले ब्रह्मचारी उदयवीर शास्त्री जी की। आज 17 मई है और 17 मई 2013 को ही हजारों नम आँखों ने अंत्येष्टि में ये संकल्प लिया था कि पाखंड के विरुद्ध लड़ते हुए जिस बलिवेदी पर आहुति उदयवीर शास्त्री जी ने दी है वो वेदी कभी बंद नहीं होगी। पाखंड के विरुद्ध जंग जारी रहेगी। बात करते हैं 12 मई 2013 की। जी हाँ, आर्य समाज का आचार्य बलदेव जी के नेतृत्व में रामपाल दास के विरुद्ध आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा था। 12 मई की यदि हम बात करें, 12 मई को क्रोंथा के अंदर जो रामपाल दास का सतलोक आश्रम जिसको बोलते हैं, हालांकि वो झूठ लोक आश्रम निकला, उस आश्रम के सामने हजारों पुलिस और सेना के जवानों की मुस्तैद नज़रों के सामने एक तरफ आर्य समाज के कार्यकर्ता डटे हुए थे, वहीं दूसरी ओर रामपाल दास के अंधभक्त भी आश्रम में जमा हो रहे थे। हजारों पुलिस और सेना के जवान बीच में खड़े हुए थे। उधर से आमने और सामने की जिस तरह की युद्ध की जैसी स्थिति होती है ऐसी स्थिति थी। कुछ भी हो सकता था और आर्य समाज ने आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया था। इस आर पार की लड़ाई के निर्णय के बाद नौजवानों में भारी उत्साह था। गुरुकुल लाढ़ौत से भी एक नौजवान निकला। आचार्य हरिदत्त जी के सानिध्य में रह करके जिस नौजवान ने आर्य समाज में शिक्षा दीक्षा ली और पूरा जीवन आर्य समाज को लगाने का निर्णय लिया था, उनसे इजाज़त लेकर के ब्रह्मचारी उदयवीर और उनके साथी स्वामी ब्रह्मानंद जी नौजवान सन्यासी हैं, वो दोनों भी इस आंदोलन में पहुँचे। गोलियाँ भी चल रही थी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे, लेकिन कफन बांध करके निकला एक भगवा वस्त्रधारी 30 और 31 वर्ष का एक नौजवान किस तरह से पाखंड के खिलाफ लड़ते हुए अपने आप को ऋषि दयानंद के चरणों में आहूत कर गया। जी हाँ साथियों, ब्रह्मचारी उदयवीर उस दिन पुलिस की गोली का शिकार हुए। जिस तरह से टकराव बढ़ रहा था, जिस तेज़ी के साथ ब्रह्मचारी उदयवीर ने उस आंदोलन की उस घड़ी में हिस्सा लिया, तो ब्रह्मचारी उदयवीर को गोली लगी और वो गोली का शिकार हुए। पाखंड के खिलाफ लड़ते हुए क्रोंथा की भूमि पर शहीद हो गए। उन्हीं के साथ भाई संदीप जी और बहन प्रोमिला जी भी शहीद हुए। उनको भी हम आज श्रद्धांजलि देते हैं। बात उदयवीर की यदि हम करें तो उदयवीर का जहां गोली लगने से प्राणांत 12 मई 2013 को हुआ, वहीं उनका अंतिम संस्कार 5 दिन के बाद 17 मई 2013 को गुरुकुल लाढ़ौत में हुआ। 5 दिन का जो गैप पड़ा उसके पीछे कारण ये था कि आंदोलनकारियों ने ब्रह्मचारी उदयवीर का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और उनको कहा कि जब तक इनको शहीद का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक सतलोक आश्रम बंद नहीं हो जाता और जब तक रामपाल दास गिरफ्तार होकर के जेल के शिक्षकों के पीछे नहीं चला जाता, तब तक ब्रह्मचारी उदयवीर के इस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी दबाव में प्रशासन को झुकाने में आर्य समाज को 4 से 5 दिन का समय लगा। हजारों नौजवान, सैकड़ों सन्यासी भूखे और प्यासे बैठे आंदोलन करते रहे और वो परिणाम निकला जिसके लिए उदयवीर शास्त्री ने अपना बलिदान दिया था। जी हाँ, 17 मई 2013 को उदयवीर जी का पार्थिव शरीर आर्य समाज के आंदोलनकारियों को सौंपा गया। आचार्य बलदेव जी, आचार्य हरिदत्त शास्त्री जी, स्वामी देवव्रत जी, स्वामी सत्यानंद जी, ये सब ब्रह्मचारी उदयवीर जी के पार्थिव शरीर को लेकर के सबसे पहले उनके जन्म स्थान बलियाना में पहुँचे। बलियाना में सैकड़ों लोगों ने उनको नम आँखों से श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो अपनी कर्म भूमि गुरुकुल लाढ़ौत में लेकर के आए गए। गुरुकुल लाढ़ौत में कम से कम 10,000 लोगों ने, आर्य समाज के आंदोलनकारी और कार्यकर्ताओं ने उस महान और नौजवान युवा और भगवा वस्त्रधारी उदयवीर शास्त्री को अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। यदि हम अंत्येष्टि की बात करें,
जहां पूर्ण वैदिक रीति से उस महामना को अंतिम विदाई दी। और उस अंतिम विदाई में पहली बार शायद ये देखने को मिला कि एक 30 और 31 वर्ष के ब्रह्मचारी नौजवान को 4 सन्यासियों ने मुखाग्नि दी। आचार्य बलदेव जी, स्वामी आर्यवेश जी, आचार्य हरिदत्त जी, स्वामी देवव्रत जी, इन सब ने अंतिम मुखाग्नि दे करके ब्रह्मचारी उदयवीर जी के उन सपनों को पूरा करने का संकल्प भी दोहराया कि आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और साथियों, ये बड़ा ही एक अलग तरह का वातावरण था, अपने आप को अंदर से रोमांचित करने वाला और कहीं ना कहीं मन को दुखी करने वाला। एक नौजवान इस देश को इसलिए छोड़ करके गया क्योंकि महर्षि दयानंद की मान्यताओं की स्थापना करने में उसने अपना बलिदान दिया था। ब्रह्मचारी उदयवीर किस कारण से पाखंड के विरुद्ध लड़ते हुए आर्य समाज की बलिवेदी पर आहूत हुए, उसके पीछे की छोटी सी कहानी, और रामपाल दास ने किस प्रकार से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और किस प्रकार उसके बाद भी 2013 के बाद भी जब तक रामपाल दास जेल के शिक्षकों के पीछे नहीं पहुंचा और उसको आजीवन कारावास नहीं हुआ, वहां तक की पूरी घटना इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो शख्स शाही महल में ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, जो खुद को संत कहता था और भव्य आश्रम में दरबार लगाता था, करोड़ यम के दूत भी आपको आकर घेर लें तो उस समय आप किसको याद करोगे? सिमरण करना श्वास का। परमात्मा आपको देख रहा है कि कौन सा हथियार उठाओगा। जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करता था, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए कमांडो दस्ता तैयार कर लिया था, वो ढोंगी बाबा रामपाल अब जेल में रोएगा। राम रहीम की तरह ही वो भी जेल में तड़पेगा। वो इसलिए कि अदालत ने इस शैतान को हत्यारा करार दिया है और अब हत्या के गुनाह में इस पापी बाबा को अदालत से मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। रामपाल की दुनिया कैसी थी? वो कैसे इंजीनियर से संत बन गया? उसने कुछ ही साल में करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया? ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जहां से रामपाल की उल्टी गिनती शुरू हुई थी और वो हत्या के आरोप में फंस गया था। अपने आप को संत कहते हैं, आपकी वहां इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी और आपने जो ये तस्वीर साल 2014 की है, जब हिसार के बरवाला इलाके में रामपाल के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था। दरअसल 2014 में एक मामले में हाई कोर्ट ने रामपाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन रामपाल कोर्ट के आदेश के बाद भी अपने किले नुमा सतलोक आश्रम में बैठा था। पुलिस ने जब उसे सतलोक आश्रम से निकालने की कोशिश की तो रामपाल के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हो गई। यही नहीं, हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई। इस हिंसा के बाद रामपाल के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई थीं। पहली एफआईआर में रामपाल और उसके 15 समर्थकों पर 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या का आरोप था, जबकि दूसरे मुकदमे में 1 महिला की हत्या का आरोप था, जिसका आरोप भी रामपाल और उसके समर्थकों पर लगा था।
और अब 4 साल बाद अदालत ने 2 मुकदमों में रामपाल और बाकी आरोपियों को दोषी करार दिया है। दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर ये रामपाल का वही सतलोक आश्रम है जहां उसका दरबार सजा करता था, जहां रामपाल शीशे के कमरे में सिंहासन पर बैठकर प्रवचन देता था। भक्ति मार्ग का अर्थ होता है वे ऑफ मर्सी। रामपाल भले ही अपने भक्तों को मोह माया से दूर रखने के प्रवचन देता था, लेकिन उसने खुद कैसा माया जाल बुना हुआ था, उन तस्वीरों को दिखाने से पहले हम आपको दिखाते हैं रामपाल के दूध से नहाने की कहानी। ये रामपाल का ऐसा सच है जो उसके भक्तों के लिए बेहद खास था। ये है रामपाल के आश्रम में बंटने वाले प्रसाद का सच। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर के मुताबिक रामपाल अपने सतलोक आश्रम में दूध से नहाता था। ध्यान की मुद्रा में बैठे संत रामपाल पर दूध की धारा गिराई जाती थी। रामपाल पर गिरने वाला ये दूध एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता था और इसी दूध से खीर बनाकर आश्रम में बाबा के दर्शन करने आए भक्तों में बांटी जाती थी और इसे संत रामपाल का प्रसाद कहा जाता था। रामपाल कमरों में आराम फरमाता था। सतलोक आश्रम में रामपाल बुलेट प्रूफ शीशे से अपने भक्तों को प्रवचन देता था। बुलेट प्रूफ चेंबर की सच्चाई 2006 के छापों में सामने आई थी, जहां हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए चलने वाले रामपाल के ऐसे 8 सिंहासन मिले थे। रामपाल के महलनुमा आश्रम में कई तहखाने भी थे, जहां बोतलों में केमिकल भरकर रखा गया था। पुलिस का कहना था कि बोतल में बंद इसी केमिकल के जरिए रामपाल के कमांडो बम बनाते थे और उन्हीं बमों से आश्रम के बाहर मौजूद पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था। रामपाल के आलीशान महल में खतरनाक केमिकल के इस जखीरे को देखकर अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ रामपाल ने अपनी सुरक्षा के लिए खास कमांडो दस्ता नियुक्त कर रखा था। और अब आप रामपाल की वो बुलेट प्रूफ गाड़ी देखिए जिसमें वो शान से चलता था। पुलिस की छानबीन के बाद ये बात भी सामने आई है कि आश्रम में एक गुप्त रास्ता भी था जो जमीन के अंदर 5 मंजिल तक जाता है। गिरफ्तारी के बाद रामपाल इस महलनुमा आश्रम से हिसार सेंट्रल जेल पहुंच गया और 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैदी की जिंदगी जी रहा था। और अब अदालत से हत्या का गुनाह साबित होने के बाद रामपाल को मिलेगी सजा। हरियाणा के इस पाखंडी बाबा को अदालत ने सुनाई है उम्र कैद की तो साथियों, सजा। आपने देखा किस तरह से रामपाल दास ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसके काले करतूतों के कारण रामपाल दास जेल के शिक्षकों के पीछे पहुंचा और उसको आजीवन कारावास दिलवाने में आर्य समाज के जहां आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं ब्रह्मचारी उदयवीर, भाई संदीप जी और प्रोमिला आर्या जैसे कितने ही बलिदानों की कहानी इसके पीछे थी, वो आपने देखी। 19 दिसंबर 1982 को बलियाना में जन्मे और 12 मई 2013 को इस दुनिया से विदा हुए ब्रह्मचारी उदयवीर का 30 और 31 वर्ष का छोटा सा जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का काम करके चला गया। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, देश की आज़ादी के बाद आज भी हम इस समाज में जब देखते हैं चारों ओर कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो धंधे चल रहे हैं, गुरुडम चल रहे हैं, हर रोज़ नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं और वही भगवान आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करके भोली भाली जनता का आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण करते हैं। लेकिन जब तक उदयवीर ब्रह्मचारी जैसे नौजवानों की प्रेरणाएं, महर्षि दयानंद का जीवन हमारे सामने आदर्श रूप में रहेगा, मुझे लगता है कि पाखंड के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। तो साथियों, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं ब्रह्मचारी उदयवीर जी को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक भेजें ताकि उनको भी पता चले कि आर्य समाज की बलिवेदी के ऊपर आहूत होने वाले नौजवान कितने बड़े जीवन का उत्सर्ग करके गए हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिशन आर्यवर्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आर्य समाज की देश दुनिया की गतिविधियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद। नमस्ते।
साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।